Hi friends, my name is Tarun and you're watching my YouTube channel English with Tarun. Well, today in this video we are going to learn a few idioms. So let's get started. Well, blessing in disguise. Blessing in disguise in Hindi we say बुरे की शक्ल में अच्छा. Let's see the meaning in English. Something that at first seems bad but later turns out to be beneficial. तो स्टार्टिंग में लगता है कुछ बुरा हुआ बट बाद में यू रियलाइज कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ. फॉर एग्जाम्पल, आपका फ्लाइट छूट गया, यू वर अपसेट, लेकिन आपको मालूम चला कि वो फ्लाइट क्रैश हो गया एंड ऑलमोस्ट ऑल द पीपल ऑन द फ्लाइट लॉस्ट देयर लाइव्स. नाउ यू विल बी हैप्पी कि आपका फ्लाइट मिस हो गया. तो आपका फ्लाइट का छूटना वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. डिस्गाइज होता है भेष बदलना. एक मूवी आई थी धूम, उसमें ऋतिक रोशन होता है मास्टर ऑफ डिस्गाइज, मतलब वो भेष बदलने का एक्सपर्ट होता है. तो बुरे की शक्ल में अच्छा, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. आपकी जॉब छूट गई, आप दुखी थे, अपसेट थे, फिर आपने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया एंड योर बिजनेस फ्लरिश्ड, चल निकला, फल फूल गया. एंड नाउ यू आर अर्निंग 10 times ऑफ व्हाट यू वर अर्निंग इन द जॉब. जो आप जॉब में कमा रहे थे उससे आप 10 गुना ज़्यादा कमा रहे हैं. तो आपकी जॉब का छूटना और बिजनेस का शुरू करना, इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. So let's see some examples. Missing the flight was a blessing in disguise, for if I had not missed the flight, I would have been killed in the crash. अगर मेरी फ्लाइट ना छूटती, if I hadn't missed the flight, I would have been killed in the crash. Losing my job was a blessing in disguise, for if I hadn't lost my job, I wouldn't have made money in business. I wouldn't have set up shop, I wouldn't have set up a factory, and I wouldn't have made profit. Alright, next. It takes two to tango. In Hindi we say कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, मतलब दो हाथ से बजती है. इसका मतलब कोई भी डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट या झगड़ा होता है तो उसके लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता. If you blame one person, so that means you are hiding the facts. अगर झगड़ा हुआ तो इसका मतलब दोनों ही पार्टीज उसमें फॉल्टी हैं. Both parties involved in a situation are equally responsible for it. You can't blame him solely for the fight. It takes two to tango. कि झगड़े के लिए दो लोग होने जरूरी हैं. You can't blame him solely for the fight. It takes two to tango. For example, किसी का डिवोर्स हो जाए तो कॉमनली अगर आप गर्ल साइड से बात करें तो कंप्लीटली ब्लेम करेंगे बॉय साइड को. बॉय साइड से बात करें देन दे विल ब्लेम द गर्ल साइड फॉर एवरीथिंग. बट अगेन कहीं ना कहीं दोनों के फॉल्ट होते हैं. इट टेक्स टू टू टैंगो. बर्न द मिडनाइट ऑयल. वेल, देर रात तक काम करना या देर रात तक पढ़ाई करना, स्टडी करना. आपका कोई ऑफिस का डेडलाइन है विच यू हैव टू मीट एंड आपके पास दिन कम है, सपोज यू जस्ट हैव 2-3 days. नाउ आपको दिन रात काम करना पड़ेगा. तो अगर आप रात के 2 बजे तक या 3 बजे तक जाग कर काम कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल. एक्सप्रेशन बना कहाँ से होगा? पुराने ज़माने में जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो लोग लैंटर्न का यूज़ करते थे, उसमें ऑयल डालते थे. तो आप देर रात तक काम कर रहे हैं तो आप देर रात तक जो उसमें ऑयल है उसको बर्न कर रहे हैं. अगर आप पूरे साल पढ़ाई ना करें तो एग्जाम्स के दौरान फिर ये होता है कि आपको रात रात तक जाके पढ़ना पड़ता है. मतलब देन यू हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल. What about you? Do you study round the year or
Do you burn the midnight oil during the exams? Well, if I talk about myself, I was quite studious. I used to study around the year, so I didn't have to burn the midnight oil. मुझे देर रात तक पढ़ाई नहीं करनी पड़ती थी. एग्जाम्स के दिनों में I used to study 4 to 5 hours in the daytime and it was done. Let's see some examples. I have an exam tomorrow, so I will have to burn the midnight oil tonight. Next. If you burn the midnight oil night after night, it will affect your health adversely. Yeah, मतलब एक रात, दो रात आप you stay awake till late at night, it's fine. But अगर back to back आप लगातार रात तक जाग रहे हैं, it affects your health adversely or you can say negatively. Burn your fingers. To suffer adverse consequences as a result of actions. आपने कुछ किया और उसके कुछ नेगेटिव रिजल्ट आए, मतलब आपने अपने फिंगर्स उसमें बर्न कर ली. बहुत कॉमन, आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करें, सोशल ट्रेड में, शेयर मार्केट में, बिटकॉइन में, और आपका पैसा डूब जाए, तो आपने अपनी जो फिंगर्स हैं उनको बर्न कर लिया. या फिर आपने किसी जॉइंट वेंचर में एंटर किया, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया किसी के साथ जॉइंट, और आपके पार्टनर ने आपको चीट किया और आपको उसमें ह्यूज लॉस हो गया, मतलब लैक्स एंड करोड़ का लॉस हो गया. तो आपने उस जॉइंट वेंचर में अपने फिंगर्स को बर्न कर लिया. एग्जाम्पल्स. I'm afraid you might burn your fingers if you invest money in share market. तो अगर आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया तो मुझे लगता है कि आपका पैसा डूब जाएगा and you will burn your fingers. He burned his fingers by investing money in social trade. He invested a few lakhs rupees in social trade and company भाग गई and he had a loss. उसका जो मनी था वो डूब गया. His money sank. ये सिंक वही है जो पानी में डूबने के लिए यूज करता है, तो उसका पैसा डूबना भी सिंक बोल सकते हैं. सिंक का सेकेंड फॉर्म होता है सैंक. तो हिज मनी सैंक, सो ही बर्न्ड हिज फिंगर्स बाय इन्वेस्टिंग मनी इन सोशल ट्रेड. आई हैव डिसाइडेड दैट आई वुड नेवर गेट इनटू अ जॉइंट वेंचर. आई हैव ऑलरेडी बर्न्ड माय फिंगर्स ट्वाइस. 2 बार मैंने जॉइंट बिजनेस किया एंड बोथ टाइम्स आई वाज चीटेड, आई वाज डिसीव्ड, I had a loss. I burnt my fingers. Well, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि लाइक आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया and the company ran away, or the company went bankrupt, कंपनी का दिवालिया निकल गया and you had a loss. You burnt your fingers. Okay, next. A shoulder to cry on. One who provides comfort to another during a difficult time. कोई व्यक्ति दुखी है, उदास है, उसे एक चाहिए शोल्डर जिस पे वो अपना सर रख के रो सके. A shoulder to cry on. Let's see some example. If I'm upset and need a shoulder to cry on, I always look to my brother. Look to, किसी के पास आप कोई हेल्प के लिए जाते हैं, तो जब मैं दुखी होता हूँ, अपसेट होता हूँ और मुझे कोई कंधा चाहिए रोने के लिए, I always look to my brother. What about you? When you get upset and you need a shoulder to cry on, who do you look to? He just got divorced and is really upset. He needs a shoulder to cry on. उसका डिवोर्स हो गया, वो अपसेट है. He needs a shoulder to cry on. Variety is the spice of life. अगर आप सेम करते रहें, it becomes very boring, insipid, monotonous. Monotonous मतलब नीरस, insipid नीरस, boring, okay, wow. Suppose अगर आप हर बार सेम रेस्टोरेंट में जाएं खाना खाने के लिए, या आप हर बार सेम फूड ऑर्डर करें, या फिर आप हर बार घूमने जाएं और वही अपना मसूरी, then it becomes very boring. उसमें कोई वैरायटी नहीं है. आप हर बार कुछ नया ट्राई करें. आफ्टर ऑल वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ. मतलब लाइफ में जो स्पाइस आता है
जो मज़ा आता है वो वैरायटी से आता है. Right. Having many different experiences is what makes life interesting, exciting, enjoyable, or worthwhile. I never visit the same tourist place twice. I always want to explore different places. Variety is the spice of life. Okay, and even I try different things like kabhi hill stations, kabhi desert, kabhi religious places, kabhi India, kabhi foreign countries. Different, like variety is the spice of life. You should try different cuisines instead of eating the same thing all the time. Variety is the spice of life. Why you go to the same restaurant and order the same makhni dal, kadai paneer? Come on, try something different cuisine try kijiye. And why only the North Indian or the South Indian? Try Chinese, try continental, try Lebanese, try different cuisines. Variety is the spice of life. Have a heart of gold. To be very sincere, generous and kind by nature. कोई व्यक्ति बहुत हेल्पफुल है, बड़ा जेनरस है, बड़ा काइंड है, कपट नहीं है, दिल से अच्छा है, उसका दिल बिल्कुल सोने का है. तो somebody who has a good heart बोलते हैं have a heart of gold. He has a heart of gold. Let's see some examples. He is very helpful. He helps everyone. He has a heart of gold. All those people जो philanthropist हैं, altruist हैं. Philanthropist मतलब जो मानवता के लिए कुछ करते हैं, जो सोशल वर्क करते हैं, जो गरीबों की हेल्प करते हैं, जो अपना मनी डोनेट करते हैं. The one who help the poor, who help the needy, who donate their money, who do a lot of social work. वो सभी लोग का जो हार्ट है वो गोल्ड का है. They have a heart of gold. He never bitches about anybody. He's a very positive person. He has a heart of gold. बिच होता है पीठ पीछे बुराई करना. तो वो कभी किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करता. बहुत पॉजिटिव व्यक्ति है. He is very optimistic. He has a heart of gold. She feels so happy seeing others rising in life. She never feels jealous. She really has the heart of gold. Usually it happens when you see people progressing, rising in life, you feel jealous. अच्छा, आपके साथ ऐसा होता है जब आपके आसपास के लोग लाइफ में तरक्की करते हैं, they get success in life, when they rise in life, they buy a new car, they make money. Do you feel jealous or do you feel good? So I don't feel jealous, rather I feel good when I see people rising in their lives. I have a heart of gold. Do you have a heart of gold? All right, next. To add insult to injury, to make a bad situation worse. In Hindi we say जले पर नमक छिड़कना. Yes. कोई भी बैड सिचुएशन है और एक और बैड हो जाए या उसको और बुरा कर दें, तो बैड को और बुरा करना. That's called to add insult to injury. I had an accident, पहली बुरी चीज, and to add insult to injury, I lost my job. एक तो एक्सीडेंट हो गया, ऊपर से जॉब चली गई. तो एक बुरा और उस बुरी घटना को और बुरा करने के लिए दूसरा नेगेटिव घटना हो गया. To add insult to injury. Or we can say to fuel the fire. उस आग को और भड़काने के लिए, to fuel the fire, I lost my job. I was already late for work and to add insult to injury, my car broke down on the way. एक तो ऑलरेडी मैं लेट था, ऊपर से इस सिचुएशन को और वर्स करने के लिए रास्ते में मेरी कार खराब हो गई. To add insult to injury, my car broke down on the way. अगर आपको idiom यूज नहीं करना है तो you can use the word moreover. I was already late. Moreover, my car broke down on the way. All right. He divorced his wife and to add insult to injury, he got married to her younger sister. एक तो उसने डिवोर्स किया अपनी वाइफ को और उसको मालूम चला उसी वाइफ की छोटी सिस्टर से शादी कर ली. Now, first of all, वाइफ के लिए एक बड़ा शौक था to get divorced and then उस जले पर नमक छिड़का कि उसी की सिस्टर से शादी कर ली. That's called to add insult to injury.
he forgot to invite me to his wedding, and to add insult to injury, he called me to ask me to borrow my car. मुझे फ़ोन किया मेरी कार मांगने के लिए. I was already upset and angry कि उसने मुझे invite नहीं किया, भूल गया. And then I was more angry, I was more furious कि मुझे फ़ोन कर रहा है मेरी कार मांगने के लिए. So he added insult to my injury by calling me to borrow my car. Lull before the storm. हिंदी बोलते हैं तूफान से पहले की शांति. आप चाहे तो लल की जगह पर calm वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं. Calm before the storm. बहुत शांति है, और वो शांति का मतलब है कुछ तूफान आने वाला है, उससे पहले की शांति है. Let's see some example. Oh, this is the lull before the storm. As soon as the kids arrive, they will turn this place into a madhouse. बच्चे अभी आए नहीं है, पूरा घर शांत है, तो इनका बच्चे आएंगे अभी, and they will turn this house upside down. मतलब पूरा they will turn this house into a madhouse. So बच्चों के आने से पहले वो जो है वो है lull. तो lull before the storm. Next. It wasn't peace at the border, but just the lull before the storm. कि बॉर्डर पे कोई शेलिंग नहीं हो रही है, फायरिंग नहीं हो रही है, शांति है. पर कितनी बार जब ऐसा सिचुएशन होती है तो मालूम चला कि वो एक तूफान से पहले की शांति है, फिर अचानक से बम्बार्डमेंट होता है. lull before the storm. Right. Miss the boat. To lose an opportunity to do something by being slow to act. आप कोई काम करने में बहुत धीमा डिसीजन ले रहे हैं, लेट कर रहे हैं, एंड देन यू मिस द बोट. फॉर एग्जाम्पल, आपको मूवी जाना है और आपने टिकट बुक नहीं किए, कर देंगे, और मालूम चला जब तक आपने माइंड मेकअप किया टिकट बुक करने का, पूरे का पूरा जो हॉल था वो बुक हो गया, सारी सीट्स बुक हो गई, तो आपने जो बोट थी उसको मिस कर दिया. आपको शादी करना है, ओके, गेट मैरिड एट द राइट टाइम, 26, 27, 28, गेट मैरिड. नाउ देयर आर पीपल, दे कीप वेटिंग कि पहले पढ़ाई कर लें, पहले जॉब कर लें, एंड समटाइम्स दे आर 35 एंड देन दे आर 40, और एक बार वंस दे टच 40 they find it difficult to find somebody who would like to marry them, and then they miss the boat. फिर उनकी शादी नहीं होती. Alright, let's see some example. I'm afraid we have missed the boat. All the tickets of the concert have been sold. Concert था, हमने टिकट बुक नहीं किए, and all the tickets have been sold. We missed the boat. The price of real estate rose so quickly that many investors missed the boat. तो प्रॉपर्टी का जो प्राइस था वो बढ़ा क्विकली, और काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, एंड दे मिस्ड द बोट. देयर वर सम हु इन्वेस्टेड एंड दे मेड प्रॉफिट. ही इज 35, ही मस्ट गेट मैरिड नाउ और ही विल मिस द बोट. फ्लॉग अ डेड हॉर्स. फ्लॉग माने होता है कोड़ा मारना, फ्लॉग करना. एक घोड़ा है जो मरा हुआ है, आप उसको कोड़ा मारें, फ्लॉक करें, तो ऑब्वियसली कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ही विल नॉट गेट अप. इसका मतलब आप कोई एफर्ट कर रहे हैं और उसका रिजल्ट आएगा नहीं, तो यू आर बेसिकली वेस्टिंग योर एनर्जी बिकॉज देयर विल बी नो आउटपुट. वहाँ पे कोई सफलता का चांस ही नहीं है, देयर इज नो चांस ऑफ सक्सीडिंग. फॉर एग्जाम्पल, आप एक LIC एजेंट हैं, एक कस्टमर है, क्लाइंट है जो पता है कि पॉलिसी नहीं लेगा. अब आप उसके पास जा रहे हैं, बार बार 5-6 बार आप जा चुके हैं, एंड आई नो दैट ही विल नॉट बाय अ पॉलिसी. तो आप जो एफर्ट कर रहे हैं उसके पास जाने का वो बेकार है. यू आर फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स. मैं कहता सर कोई फ़ायदा नहीं है, ही वोंट बाय अ पॉलिसी, यू आर फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स. और फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को ट्राई कर रहे हैं कन्विंस करने का किसी काम के लिए, और आपको पता है कि वो मानेगा नहीं, कन्विंस नहीं होगा, तो आप ऐसा करके एक असफल प्रयास कर रहे हैं. यू आर फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स. और वी कैन से यू आर बीटिंग अ डेड हॉर्स. बीट मारना होता है, बीट अ डेड हॉर्स, और फ्लॉग अ डेड हॉर्स. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. यू आर फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स ट्राइंग टू कन्विंस हिम टू गेट मैरिड. ही इज एडमेंट दैट ही विल स्टे सिंगल. वो एडमेंट है बिल्कुल कि वो शादी नहीं करेगा. आपसे ट्राई कर रहे हैं कन्विंस करने का,
बट मुझे पता है मानेगा नहीं, वो बड़ा एलिमेंट है. So you are flogging a dead horse, trying to convince him to get married. He won't buy a policy. You are flogging a dead horse. He won't quit drinking. There is no use beating a dead horse. वो शराब का एडिक्ट है और शराब नहीं छोड़ेगा. बहुत एफर्ट पहले हो चुके हैं, आप ये एफर्ट कर रहे हैं. मैं कहा सर, यू आर फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स. ही विल नॉट क्विट ड्रिंकिंग. ऑलराइट, so that's the end of the video. I hope you understood all the idioms. Thanks for watching the video and see you again with some new lessons. And please don't forget to like, subscribe and share. See you again with some new lesson. Ciao, ciao.